नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित विषय का अध्याय 9 क्षेत्रमिति। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को हम पूरा करेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आगे है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। आगे है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 कोष्टक के अंदर LB धन BH धन LB। ठीक। आगे है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6L का वर्ग। और है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2πr कोष्टक के अंदर R धन H। आगे घनाभ का आयतन। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है L गुणित B गुणित H। और फिर है बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr वर्ग H। यहाँ ऊपर घन का आयतन भी दिया है। घन का आयतन का फॉर्मूला है L का घन, यानी लंबाई को हम 3 बार गुणा करेंगे। प्रश्न क्रमांक पहला, यदि एक घन की भुजा को उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। इसका ए विकल्प सही है, उसका आयतन 1000 गुना होगा। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। आगे है दूसरा प्रश्न, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः होगी। तो इसका आंसर है सी विकल्प 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तीसरा प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर होगा ए विकल्प 240 वर्ग सेंटीमीटर। आगे चौथा प्रश्न है, यदि एक घनाभाकार टंकी जिसमें ढक्कन नहीं है की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर हो तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन 9 वर्ग मीटर। आगे पांचवा प्रश्न है, 1 घन मिलीमीटर किसके बराबर है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन सही है 0.001 घन सेंटीमीटर। छठवां प्रश्न है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 वर्ग मीटर। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो 4L का वर्ग बराबर 400। 4 यहाँ गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 400/4, 4 से 400 को काटेंगे 100 बार और यह जो वर्ग है वो पक्षांतर होगा तो बन जाएगा वर्गमूल। तो L बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः घन की भुजा L बराबर 10 सेंटीमीटर होगी। आगे 7वां प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं। सबसे पहले R बराबर है 20 सेंटीमीटर और H बराबर है 21 सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr वर्ग H। पाई का मान 22/7 गुणित। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे कि एक जो आयताकार कागज है जिसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। उसको हमने मोड़ा है चौड़ाई के अनुदिश। तो हमें यहाँ देखें 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या बन गया है, एक बेलन बन गया है। अब हमें बेलन के आयतन का फॉर्मूला लिखा πr वर्ग H और पाई का मान 22/7, R हमारी है 20 तो R का वर्ग यानी 20 गुणित 20 और H ऊंचाई दी है 21 सेंटीमीटर। 7 से हम 21 को काटेंगे 3 बार और 22 में गुणा करेंगे 20 गुणित 20 और यहाँ 3 का गुणा करेंगे। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 26,400 वर्ग आयतन है। चूंकि यहाँ तो घन सेंटीमीटर में होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो L दी है 5 सेंटीमीटर, घन का आयतन निकालना है। तो घन के आयतन का फॉर्मूला है L का ऊपर 3 की घात। तो 5 का हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो 5 का घन होगा 125 घन सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। 9वां प्रश्न है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है।
घनाभ के आधार का क्षेत्रफल बराबर 18 दिया है, तो L गुणित B बराबर कर लिया 18, यह समीकरण नंबर 1 बना लिया। आगे घनाभ का आयतन बराबर 90 घन सेंटीमीटर, तो L गुणित B गुणित H बराबर कितना है 90। अब एल बी का मान हमें पहले ही से पता है, एल गुणित बी का मान हमने यहाँ 18 पहले समीकरण 1 में लिखा था। तो एल और गुणित बी गुणित एच बराबर है 90 घन सेंटीमीटर, तो एल और गुणित बी के स्थान पे हम लिखेंगे 18। ठीक, 18 अब ये यहाँ जो गुणा में है वो पक्षांतर में, तो एच का हमें मान आ जाएगा, तो एच बराबर होगा 90/18। 18 से हम 90 को काटेंगे 5 बार, तो एच का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। 10वां प्रश्न है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाभाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा पी की व्यमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की व्यमाएँ 2 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर है। डिब्बे का कौन सा आकार कंपनी के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभदायक रहेगा? तो इसका आंसर हम करेंगे, डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका होगा 2 कोष्टक के अंदर एल बी धन बी एच धन एच एल। इसमें हम मान रखेंगे 2 कोष्टक के अंदर 3 गुणित 8 धन 8 गुणित 20 धन 20 गुणित 3। इन सबको हल करेंगे, 8 3 24, 20 अट्ठे 160 और 20 तिया 60। इन सबको जोड़ देंगे, 24 160 और 60 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 244, और 244 में जब हम 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 488 वर्ग सेंटीमीटर। अब डिब्बा क्यू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ 2 कोष्टक के अंदर 2 गुणित 10 धन 10 गुणित 24 धन 24 गुणित 2, इनको हम गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20, जी लिखा है यहाँ, 24 धाम के 240 और 24 दूनी 48। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 308 और 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम देखें यहाँ एक है 488 वर्ग सेंटीमीटर और एक है 616, तो जो Q वाला है वो डिब्बा 616 का है, तो Q वाला हमारा यहाँ लाभदायक रहेगा। और छात्रों यहाँ हमें 488 आर्थिक रूप से दृष्टि से बताना है, तो यह 488 वर्ग सेंटीमीटर यानी यह कम में है और यह 616 अधिक रहेगा, तो इसका खर्च ज़्यादा होगा और इसका खर्च कम होगा, तो यह हमारा पी डिब्बा जो पी है वो लाभदायक रहेगा। आगे 11वां प्रश्न है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। दिया है बेलन की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 1936 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2πr कोष्टक के अंदर r धन h और यह दिया है 1936। अब यहाँ मान रखेंगे 2 पाई का मान 22/7, r दिया है 14 और r का 14 धन h। अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ 88 14 धन h बराबर 1936, यह पक्षांतर करेंगे तो 88 इस साइड चले जाएंगे, 1936/88, इस 88 से 1936 काटेंगे 176 बार, और यह 14 जो प्लस के हैं वो माइनस के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 176 में से 14 माइनस करेंगे तो h बराबर 162 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्र बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 162 सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल बराबर होगा एल बी धन एल एच धन 2BH। तो हाँ हम मान रखेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का 70 गुणित 30 धन 70 गुणित 50 धन 2 गुणित 30 गुणित 50, इन सबका गुणा करेंगे, 7 3 21, यह 2100 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, यहाँ 3500 हो जाएगा, 3 5 15 और 15 दूनी 30, यहाँ 3000 हो जाएगा। इन सबको जोड़ देंगे तो 8600 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे है, एक घनाभ की व्यमाएँ 60 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं? तो यहाँ लंबाई दी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई है
54 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 30 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, L गुणित B गुणित H, 60 गुणित 54 गुणित 30, इन सब का गुणा करेंगे तो आएगा 97,200 घन सेंटीमीटर। अब घन का आयतन बराबर L का घन यानी 6 का घन, 6 गुणित 6 गुणित 6 तो आएगा 216 घन सेंटीमीटर। अब घनों की संख्या यानी घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन 97,200 में भाग करेंगे 216 से, तो इसका आंसर जब इसको काटेंगे तो 450 आएगा। इस तरह से घनों की संख्या हो जाएगी हमारी 450। 14वां प्रश्न है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट करने का व्यय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिज्या लिख लेते हैं, R बराबर 35 सेंटीमीटर, तो अब इसको मीटर में बनाएंगे तो 35/100 कर लेंगे तो बराबर में आएगा 0.35 मीटर। H बराबर दिया है 5 मीटर, खंभों की संख्या है 18 खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 18 गुणित 2 पाई R H, 18 2 पाई का मान 22/7, R का मान हमने निकाला था 0.35 और H दिया था हमारा 5 मीटर। ठीक, अब हम काटेंगे तो यहाँ 7 से पहले हम 0.35 को काटेंगे तो ये 0.5 बार कटेगा, 0.05 बार। फिर इनका आपस में हम करेंगे गुणा। ठीक, 5 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 0.25 हो जाएगा और 18 गुणित 2 गुणित 22, इसका आपस में जब सबका गुणा करेंगे तो 198 वर्ग मीटर आएगा। अब चूंकि 1 वर्ग मीटर पर पेंट का व्यय है 9 रुपये तो 198 पर पेंट का व्यय होगा 198 गुणित 9। इस तरह से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1782 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। आगे है 15वां प्रश्न, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 40 टाइलें हैं, प्रत्येक के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब हम पहले एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 विकर्ण है 24 गुणित 21, 2 से 24 को काटेंगे 12 बार, 12 का 21 में गुणा करेंगे 252 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 40 टाइलों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 गुणित 252, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो 10,080 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। अब 2 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से व्यय निकालना है तो हम 10,080 में 2 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 20,160 रुपये। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इस तरह से साथियों हमने इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।